Hello and welcome. This is Rasha Rawat and you're watching Bollywood Gossiping and Fashion Fusion Station. So आज दोस्तों आने वाले हैं पुलकित सम्राट एंड वरुण शर्मा। हाँ हाँ, वही फुकरे वाले यार। तो वो आने वाले हैं और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लेट्स सी ये कॉन्फ्रेंस कैसी रहती है। उनसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी पुट ऑन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं ये वीडियो पूरा। चेक चेक। कैसे आप सब लोग यार? सबसे पहले बहुत 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 माफ़ी। मैं उदयपुर से आ रहा हूँ और मेरी सुबह फ्लाइट कैंसिल हो गई थी धुंध के चक्कर में, इसीलिए मेरे को 2 घंटे बाद की जो फ्लाइट थी उसमें मैं आ पाया। Really means a lot and very excited to be here and to talk to all of you. तो जो भी आपके खतरनाक कंट्रोवर्शियल सवाल है, प्लीज लेट्स बिगिन विद दैट whenever. And there's one lady sitting behind with a very good hairstyle. वो दिख नहीं रही है, आपने कवर कर दिया, उनको कुछ नहीं दिख रहा पीछे वालों में. There, yes you. Welcome to the stage and pleasure having on stage three of you all together. तो मूवी के बारे में बात करेंगे। आप दोनों का कॉम्बिनेशन definitely we all love and eagerly wait to see you together on the screen. और आप दोनों के कैरेक्टर्स बहुत परिचर्चित हैं, जहन में बसे हुए हैं। कहते हैं बच्चे अबे तू बट इस मूवी में क्या डिफरेंट देखने को मिलेगा? इस मूवी में बिल्कुल एक अलग दुनिया है, लेकिन जिस तरह से आप सबको पता है विपुल वेग जी जो फुकरे 1, फुकरे 2 और फुकरे 3 के लेखक हैं, उन्होंने ही राहु केतु लिखी है और निर्देशक भी वही है इस फिल्म के। तो आई थिंक जितना ह्यूमर, जो फन, जो एक्साइटमेंट, जितना मजा आपको फुकरे फ्रेंचाइज में आया था, राहु केतु में भी उतना ही ज्यादा आपको मजा आने वाला है। लेकिन एक अलग दुनिया है, एक माइथोलॉजिकल एंगल जो पूरा है, जो प्लैनेट राहु केतु का है, एक अलग दिशा में लेके जाएंगे और अलग दशा में लेके जाएंगे। और हम आशा करते हैं कि जब साल की शुरुआत राहु केतु से होगी तो आपको बहुत हल्का महसूस होगा, क्योंकि आप हंसते रहेंगे और जब साल की शुरुआत हंसी से होती है तो पूरा साल बहुत अच्छा जाता है। Lovely, that's for sure. और आप क्या कह रहे हैं इसके बारे में? About the movie, what's your take about the movie? यार मेरे भाई ने जो बोल दिया वो एकदम सत्य वचन है। बट यस इट्स गोना बी अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम फुकरे। पागलपंती वही रहेगी, अतरंगीपन वही रहेगा, क्योंकि जो फुकरे के राइटर है उन्होंने ही ये फिल्म लिखी है और उन्होंने ही डायरेक्ट करी है। सो पागलपन बिल्कुल वैसा है, दिल्ली वाली वाइब बिल्कुल वैसी है, नॉर्थ इंडिया की वाइब बिल्कुल वैसी है। हमने हिमाचल में शूट की है पूरी फिल्म। जब हम शूट कर रहे थे तब भी यही टेम्परेचर था, अब हम प्रमोट कर रहे हैं तो भी यही टेम्परेचर है। गर्मियाँ आई नहीं बीच में, गर्मियाँ आई नहीं बिल्कुल भी। आई थिंक बॉक्स ऑफिस गर्म हो रहा है तो थोड़ा मजा आएगा। Definitely. So we'll definitely need all of your support. Thank you so much. थे लाइंस रटी थी रिहर्स थी। बिल्कुल टाइम पे आते थे और सबसे अच्छी बात है कि इनका तालमेल इतने सालों से चल रहा है, हमने उसका फायदा उठाया। हमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा तालमेल के लिए, बिकॉज ये 14 साल 14 साल राइट 14 साल से फुकरे 1, फुकरे 2, फुकरे 3 जी। तो ये इतने तालमेल में थे कि हमें टाइम लगा इन दोनों के साथ तालमेल मैच करने में। क्या बात है। और टाइम पे इसलिए आते थे, वहां पे फ्लाइट ही नहीं जाती थी। मनाली में एयरपोर्ट में लैंड नहीं होती तो गाड़ियों से लेके जाते थे सबको वहां पे। Right. तो बिल्कुल वहां पे टाइम पे आते थे। अच्छा, एक सवाल है सबके जहन में और मेरे भी एज अ व्यूअर, राहु केतु सुनते हैं ना, तुम्हारा राहु भारी, तुम्हारा केतु भारी है, तो ये राहु केतु नाम कैसे पड़ा? मतलब क्या सोच के नाम रखा है? अभी आप बोलोगे कि यार यू नो फुकरे क्यों वर्क करती है, क्योंकि उसमें काफी इंटरेस्टिंग नाम है कैरेक्टर्स जी। चाहे भोली पंजाबन ले लो, चाहे चूचा ले लो, राइट। यू नो, एंड देयर इज पंडित जी। उसी तरह से इस फिल्म में भी ये विपुल का फोटे है, राइट कैरेक्टर्स जो लोगों के ग्रुप्स में से निकले, उनकी जिंदगी में से निकले, लेकिन फिर भी इतने अतरंगी हो कि आप गाइस कैसा लगा ट्रेलर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ी तालियां होती जोर की भरा है तो मजा आ जाएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, जब आप लोगों ने स्टोरी सुनी थी, स्टोरी सुनते डेफिनेटली आप लोग कन्विंस थे, क्योंकि इतने सालों के आपके ताल्लुकात हैं, आपने काम भी साथ करा था। ये जो अतरंगी कैरेक्टर कर दूंगा, ये जब सुनने में आया ये पिक्चर, तो पहला रिएक्शन क्या था? इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इसके पीछे राहु केतु की कहानी है। जो बोलते हैं ना, अरे राहु भारी हो गया, केतु, सब पूछ रहे हैं हमसे शूट के टाइम पे क्या भसड़ हुई, ऐसा फील हुआ क्या कि राहु केतु भारी हो गया, दशा दिशा बदल गई है? ये सीन उसी का रिजल्ट है। Okay. बताइए प्लीज। तो ये हम जब सीक्वेंस शूट कर रहे थे उस टाइम पे मनाली में, ये जो पूरा एक सीक्वेंस था, बाहर हमको ओपन में सीन शूट करना था और बहुत तेज आंधी चल रही थी, तूफान चल रहा था, बारिश हो रही थी, पूरा क्रू वेट कर रहा था। तो उसके टाइम पे जितनी देर में हमने सोचा, विपुल सर भी बैठे हुए थे, हमने सोचा कि यार हमको ना इंडोर में ना कुछ इंटरेस्टिंग, अभी हम इंडोर कर सकते हैं तो इंटरेस्टिंग करते हैं। तो ये एक सीक्वेंस था जो एकदम एक इम्प्रो। 3 कुर्सियां पड़ी हैं, हम रख क्यों नहीं देते ऊपर यार?
हम भी बैठ जाएंगे भाई, वहां पे रखिए कॉर्नर में यार, ये रखते हैं, हम भी बैठ जाएंगे यार। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप आ जाओ, इधर आ जाओ। बहुत अच्छा यार। हाँ देखिए, हम पूरी गारंटी लेते हैं कि जब आप मूवी देखने आएंगे आपको बहुत मजा आएगा। राहु केतु आपको बहुत हंसाने वाले हैं, और असल जिंदगी में मैं आपको सही में बताता हूँ, सही मायने में राहु और केतु जो है उनसे डरने की जरूरत नहीं होती है। दे आर लाइक सेंटा क्लॉज। अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो आपको तोहफे मिलेंगे, अगर आप बुरे बच्चे हैं तो आपको दंड ही दंड मिलेंगे। इट्स बेसिक सिंपल प्रोपोर्शनेट टू योर कर्मा। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो अगर आप अच्छे कर्मों के साथ आ रहे हैं तो आपको बहुत मजा आने वाला है, बुरे कर्मों के साथ आ रहे हैं तो फिर कुछ सीख के जाएंगे, फिर लाइफ में बहुत मजा आएगा। हार से ना लड़ती तो मैं आज आपके सामने यहाँ बैठकर अपनी फिल्म प्रमोट नहीं कर रहा होता, दैट इज फॉर श्योर। मतलब जब सबको पता चला, जब सबको मैंने बोला कि मुझे मुंबई जाना है और एक्टर बनना है, तो ऑब्वियसली सबके इनोवेशंस होते हैं, सबके वो इनसिक्योरिटीज होती हैं कि रोज 10,000 लोग उतरता है वहाँ पर हीरो बनने के लिए, तू कैसे हीरो बनेगा, क्या करेगा। बट मेरी माँ ने सिर्फ इतना ही बोला कि मेरा बच्चा मुंबई जाएगा और वो हीरो बन के रहेगा, एंड इट्स हर बिलीफ दैट हैज गॉट मी हियर। आपको देखना चाहिए था उनको, कितनी पैशनेटली वो लड़ी है मेरे लिए, कसम से। आई रियली विश दैट शी कुड वॉच दिस फिल्म बिकॉज शी इज नॉट देयर विद अस। मुझे लग गई थी कि आप दोनों के साथ फिल्म करनी है। इतने भर के बैग्स भर के कैश लेके आते थे कि भैया पैसे ले लो, डिमांड ड्राफ्ट भी रेडी है, चेक रेडी है, बस पिक्चर कर लो हमारे साथ, आप दोनों कर लो, आपकी मार्केट बहुत अच्छी चल रही है, सुपर हिट जोड़ी। लेकिन हमने हमारे दिल पे पत्थर रख के इतनी मूवीज को और इतने स्क्रिप्ट्स को, अगर मैं मतलब सही में दिल पे पत्थर रख के बोलूँ तो बहुत ज़्यादा पैसे को मना किया हमने ताकि हमें एक अच्छी स्क्रिप्ट मिल पाए। एंड आई थिंक जैसे ही राहु केतु की स्क्रिप्ट हमारे पास आई, हमें एक दूसरे को कॉल करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। इट वॉज जस्ट गिवन कि भैया हाँ, वरुण ने तो हाँ ही बोला होगा, और वरुण के लिए भी गिवन था कि पुलकित ने हाँ ही बोला होगा। एंड इट जस्ट हैपन टू, ये फिल्म ने अपने आप कास्टिंग करी है इसकी। इसमें जितने भी एक्टर्स आए हैं वो सब फिल्म की स्क्रिप्ट के मेरिट पे आए हैं और विपुल की गुडविल पे आए हैं। उसमें थोड़ा सा सूरज जी का भी हल्का फुल्का हाथ है, जो इन्होंने हमको पीछे पढ़ के इतना फोर्स किया है। Hi Pulkit, hi Varun. Hello हाय, sir. लव यू पेरेंट्स। Thank you so आप much. पूरे विंटर लाइफ दे रहे हो मैम। Yes, तो मैं क्या करें, दिल्ली की पड़ी है अच्छा सर, आप लोगों ने फुकरे खरीदी, फुकरे टू, फुकरे थ्री, आप लोगों की केमिस्ट्री तो मतलब ब्रदरहुड ऑन द टॉप है। लेकिन कभी मैं पुलकित सर से पूछना चाहती हूँ, कभी आपको लगता है जैसे स्क्रीन पर ये टोटली आपको इरिटेटिंग हो जाता है कभी कभी, अरे यार मैं सोचा बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो रहा है। रियल लाइफ में आप लोगों की केमिस्ट्री कैसी है, ये जानना मुझे। रियल लाइफ में हमारी बहुत बढ़िया झांपफाड़ केमिस्ट्री है एकदम। वी आर वेरी प्राउड टू से कि हम दोनों की केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन भी बहुत बढ़िया, ऑफ स्क्रीन भी बहुत बढ़िया है। यस, ऑफ स्क्रीन भी मुझे ज्यादा इरिटेट करता है, फॉर श्योर, दैट इज दैट। बट वहीं पे दोस्ती काम आती है, जहाँ पे नहीं मारना नहीं यार, प्लीज इसको मारना नहीं, बहुत प्यारा है। एंड आई थिंक अभी इंटरव्यू में हम एक और चीज बोलते हुए आ रहे हैं जो कि हम बहुत बहुत सच है। मैं और पुलकित फिल्म इंडस्ट्री के नर्सरी के दोस्त हैं। हमने शुरुआत एक साथ करी थी, पुलकित की दूसरी फिल्म थी फुकरे, मेरी पहली थी, तो हम नर्सरी के दोस्त हैं फिल्म इंडस्ट्री के। एंड आई थिंक जो नर्सरी की दोस्ती होती है, जो बचपन की दोस्ती होती है, उसका जो मजा और स्वाद होता है वो एकदम ना, मतलब जितना सिरा होता है, जितना कहने को जाती है। तो आई थिंक तो बिल्कुल वही है। एंड जिस तरह से मैंने सर को भी बोला, इनहिबिशन नहीं होती ना कुछ भी, आप अपने जिगरी दोस्त को कुछ भी बोल सकते हो। और आपको पता है कि वो आपको जज नहीं करेगा और बोलेगा यार तू गलत कर रहा है भाई, तू मतलब क्या ही सोच के ये कर रहा है, ये सोच के तू बोल भी कैसे सकता है ये सजेशन, तो बहुत इजी हो जाता है। तो आई थिंक आई रियली होप ये जो हमारी नर्सरी की दोस्ती है ये लाइफ भर ऐसे चलती रहे, बिकॉज बहुत कम ऐसे दोस्त होते हैं जो आपके साथ जीवन भर रहते हैं। आई थिंक पुलकित और मैं, हम एक दूसरे के लिए वैसे हैं। दोस्त, क्योंकि आप दोस्ती की बात कर रहे हैं, मैं पहले भी एक बार ये बोल चुका हूँ, बट आई वुड लव टू रिपीट इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप कि जब हम सब इस इंडस्ट्री में आते हैं, एटलीस्ट जो हम जैसे लोग हैं जो बाहर से आते हैं, हमारे पास यहाँ पे दोस्त नहीं होते, जब हम पहले दिन सेट पे जाते हैं तो हम स्ट्रेंजर्स के साथ काम करते हैं। बहुत साल लग जाते हैं इस मुकाम पे पहुंचने के लिए, जब आप खड़े होके सबके सामने चिल्ला के सीना ठोक के बोल सकते हैं कि मैंने अपने दोस्तों के साथ एक फिल्म बनाई है। So we are very happy that we have that friendship with us now. All right, before we further ask